नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवांश न्यू फैक्ट में। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी क्लासें चल रही थी टॉपिक वाइज, जिसमें हमने आपको यूएनए, ठीक है, और यूनिसेफ और कुछ एक दो और टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए थे। मतलब लगभग जो है 4 आपके टॉपिक हो गए थे, जिसमें से आपका जो है रेड क्रॉस भी था, ठीक है, रेड क्रॉस था। और उसी रेड क्रॉस में आपका इंडियन रेड क्रॉस भी इंक्लूड था। तो लगभग वो क्लास को वो जो क्लास थी रेड क्रॉस वाली और WHO वाली और यूनिसेफ वाली और क्लासें थी एक दो, उनको बच्चों ने काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा था। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है साथियों, मुख्य सेविका में जो आपके सिलेबस में पहला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि मुख्य सेविका की भूमिका, उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए, हालांकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हो चुकी हैं और आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है अन्य चैनलों के माध्यम से, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका की वैकेंसी जो है लगभग लोगों ने पहली बार देखी है, ठीक है। इससे पहले मुख्य सेविकाओं की जो वैकेंसी आती थी वो अदर स्टेट में तो मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं स्टडी के क्षेत्र में उतरा हूँ, तब से मुझे लगता है कि UPSSC, बाकी UPSSC में हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आती रहती है, GNM ANM वालों की वैकेंसी आती रहती है, लेकिन ये जो मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है हेड सर्वेंट की, ये कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को पहली बार मिल रही होगी, ठीक है। हो सकता है इससे पहली बार भी वैकेंसी आई हो लेकिन हमें ना पता हो, लेकिन ये जो वैकेंसी आई है इसके बारे में पूर्ण जो है जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं कि देखिए, ये UPSSC मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है, और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और ये जो आपको क्लासें मिल रही हैं, ये क्लासें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी, ठीक है। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। पहले मैं सोच रहा था कि पेड पढ़ाऊँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी क्लासें ये। उसके बाद में इसकी जो PDF है, ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको जो है इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। कारण ये है कि ये क्लासें जो आपकी हो रही हैं, चलिए मैं अपने आप से मेहनत करता हूँ, अपने आप से पढ़ाता हूँ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा दूँगा, लेकिन ये PDF की जो टाइपिंग वगैरह होती है उसका चार्ज तो जो है लगता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ये क्लास करने के बाद ये PDF चाहता है, उसके लिए एक अलग जो है ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आपको जोड़ा जाएगा या उसको आपका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस जो है ये जो PDF जितनी भी क्लासें होती रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक वाइज आपको PDF भी इसके साथ में मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इस PDF का जो रेट रखा गया है वो मिनिमम जो है 350 रुपये केवल जो है रखा गया है। जितनी भी आपका जितना भी कोर्स है, जो भी क्लासें होंगी उसको आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। क्लास के साथ PDF मिल जाएगा, ऊपर क्लास मिल जाएगी, नीचे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। इच्छुक कैंडिडेट जो है, जो भी हैं, वो जो चाहते हैं कि उनको PDF मिल जाए और क्लास के बाद PDF मिल जाए, तो वो कैंडिडेट टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जुड़ने के बाद में एक डिस्कशन का जो है एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे जाके हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप अगर चाहते हैं तो आप 9305646149 यानी कि 9305646149 ये नंबर व्हाट्सएप का है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिसको ये PDF चाहिए, ठीक है। ये क्या सारी PDF जो पहले भी पढ़ाया मैंने वो भी PDF, और जो क्लासें होंगी वो उनका भी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक है कि जो UPSSC मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई हैं, वो आप सभी को पता है कि आप लोगों ने पहली बार देखी है ये वैकेंसी। इससे पहले आई होंगी तो कभी हम लोग की जानकारी में ना हो, लेकिन अभी आपको जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पहली बार ही देखने को मिल रही होगी। उसके बाद में ये जो मुख्य सेविका का जो टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक क्या है आपके सिलेबस में कि मुख्य सेविका की भूमिका, उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारियां। अदर जो आपको स्टडी करवा रहे हैं वो देखिए, कोई भी मटेरियल होता है
अगर कोई भी बंदा मटेरियल जो इकट्ठा करता है वो केवल अपने अनुभव से, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी इनका कोई पिछले साल का कोई पेपर नहीं है या, लेकिन हाँ जो जो ICDS यानी कि जो ये एक डिपार्टमेंट होता है, यानी कि बाल पोषण आहार हो गया, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन हो गए, शिशुओं से संबंधित हो गए, विटामिन्स हो गए, और जो आपके बुखार हो गए, आपकी जो बीमारियां हो गई, इन सब से ये पूरा मिला के आपका सिलेबस बना हुआ है। ये इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि आपके क्वेश्चन जो है कोई ऊपर से कोई भगवान भेजेगा तब किसी के पास वो क्वेश्चन आएंगे। सभी लोग अपने अनुमान से ही बना रहे हैं, सभी लोग अपने अनुभव से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे ये आपको PDF वगैरह जो है जो भी मिलेंगी, सब जो है आपको एक्सपेक्टेड जो है आपके सिलेबस के अनुसार ये मिलेंगी, और संभावित है कि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट हो रहा है ये आपको सभी को पता है कि जो है शिवांश न्यू फैक्ट चैनल के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड हो रहा है। और यहाँ पे एक जानकारी और आपको मैं देना चाहता हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं, ठीक है, कोई भी बड़े बड़े चैनल्स हैं या कोई भी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बड़ा चैनल है जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो कंटेंट सीधे जो है एग्जामिनर के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि कंटेंट क्या आएगा। वो एग्जामिनर के पास जाके या आयोग के पास जाके कंटेंट नहीं लाता है, खुद अपने आप से बना के वो प्रोवाइड करवाता है। वो भी इंटरनेट, बुक्स वगैरह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि हमने किसका सहारा लिया है। वो सिर्फ अपनी बड़ी बुड़ा में ये कहते हैं ये कंटेंट मैंने तैयार किया है और इसके हिसाब से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे और आप इसको पढ़िए। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको आपकी जानकारी के लिए लिख रखा है कि ये जो जानकारी है ये बुक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जो इस आयोग के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी क्या राय है इस विषय में, इस भर्ती के बारे में, उनके भी एक दो एग्जाम्पल जो है नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ वहाँ पे कहीं पे आपको शंका, संशय या कुछ भी है, तो आप कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी बुक से या कहीं से भी जाके मिला सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी बुक का आप अड़यंत्र हो गया या आपका जो है घटना चक्र हो गया या कोई भी बुक हो गई, आदित्य की हो गई, कोई भी प्रकाशन हो गया, हर प्रकाशन में, हर बुक में कंटेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन सेम आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ये अन्य बुक में नहीं है, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता कंटेंट आपको हर बुक में, हर जगह, हर चैनल पे आपको यही मिलेगा। लेकिन मैंने कुछ बेहतर लाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एग्ज़ाम आने तक आपका पूरा कोर्स जो है आप कंप्लीट करवा दूंगा मैं, क्योंकि मैं कहीं बाहर था, इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया, अब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए मेन चीज़ ये है, ये कोई गणित, रीजनिंग या जो है कोई विज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री वगैरह जो आपकी जो साइंस होती हैं, आपकी रसायन विज्ञान हो गई, भौतिक विज्ञान हो गई, इनमें क्या होता है कि आपको डिजिटल बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको चार्ट बना के, या रीजनिंग हो गया तो उसको मैथ हो गया उसको सूत्र के माध्यम से, या रीजनिंग हो गया उसको उसके सूत्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ये जितना भी टॉपिक है आपका सब थ्योरिकल है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पे ही रहेगा, ठीक है। मैं चाहता तो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता था, लेकिन बस इसमें लिखना है और आपको पढ़ना है। मतलब मुझे लिखना है और आपको देखना है और उसको मन में बिठाना है और पढ़ना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बढ़िया कोई जो है इसमें आपको नहीं, आपको पढ़ाई आपको समझ में आएगी। तो कोशिश ये है कि आप लोग सभी लोग इसकी PDF हमसे ले लें। 350 रुपये जो है आपके एग्ज़ाम तक कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 35,000 की सैलरी जब आप उठाएंगे तो आप 350 को एक झटके में भूल जाएंगे, और 350 हो सकता है कि आप लोग हफ्ते में या एक दिन में आप खर्चा करते हो, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से आपके लिए 350 रुपये कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। पहले नंबर में हम लोग देखते हैं कि मुख्य सेविका की भूमिका क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले टॉपिक यही आता है कि मुख्य सेविका की भूमिका क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग मुख्य सेविका को तो हम लोग अलग निकाल देंगे,
ठीक है। मुख्य सेविका को हम लोग अलग निकाल देंगे, ठीक है। ये मुख्य सेविका आपकी एक वैकेंसी, आपकी एक पोस्ट है, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है इसकी भूमिका क्या है, तो हम लोग भूमिका का अर्थ समझ लेते हैं कि भूमिका क्या होती है। किसी भी कोई फिल्म वगैरह होती है या कोई नाटक होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति की एक भूमिका रहती है। तो उस भूमिका मतलब वो भूमिका होती क्या है, किसको भूमिका बोलते हैं। तो भूमिका का अर्थ जो है आप सर्च कर मारिएगा कहीं से भी, तो अधिकतर जो है भूमिका का अर्थ आपको परिचय मिलेगा। मतलब जो भी आपका जो आप जैसे आप किसी पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप जो मतलब आप एसडीएम हैं या डीएम हैं या आप कोई इंस्पेक्टर वगैरह हैं या आप किसी अदर पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे आपकी भूमिका क्या है, ये आपके परिचय के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप अपना परिचय किसी को बताएंगे, ठीक है, तब वहाँ से समझ में आएगा कि आपकी भूमिका क्या है। चलो, परिचय एक शब्द हो गया कि भूमिका का अर्थ जो है नॉर्मल भाषा में हम लोग परिचय भी बोल देते हैं, लेकिन भूमिका के अन्य अर्थ भी हम लोग देख लेंगे। भूमिका का अर्थ होता है कि स्थिति, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उसकी स्थिति क्या है। और भूमिका का एक अर्थ ये भी होता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप वहाँ पे कौन सी भूमिका निभा रहे हो। भूमिका का एक अर्थ ये भी होता है कि आपका कर्तव्य क्या है, आप वहाँ पे जो आप कौन सी भूमिका निभा रहे हो, आप किस काम के लिए आप कौन सी भूमिका निभा रहे हो, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी भूमिका निभाने का कर्तव्य क्या कर्तव्य है, आपकी कौन सी भूमिका है, आपकी क्या जिम्मेवारी है, आपका क्या परिचय है। तो कुल मिला के ये सब आ जाते हैं कि भूमिका। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एक भूमिका का अर्थ क्या होता है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, बस आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बस सुनते जाना है। बस पीडीएफ आपको 350 रुपये कहीं से जुगाड़ करके, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है या कुछ भी परेशान है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो दाने दाने के लिए तायराम है, ऐसी आज के उसके लिए 350 रुपये की वैल्यू बहुत हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एक नॉर्मल या एक मिडिल क्लास से भी अगर कोई बंदा बिलोंग करता है, उसके लिए ये रकम कुछ नहीं है, ठीक है। 350 रुपये अगर आप मार्केट में जाते हो तो ख़त्म हो जाते होंगे सिर्फ पानी वानी पीने में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में, समोसे वमोसे खाने में या कुछ भी, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान जो बंदा होगा वो पहली बात पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा भैया हम क्या करेंगे पढ़ के, जब हमारे पास ना कोई साधन है, वो पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि भगवान किसी के साथ कोई ऐसी स्थिति ना करे कि वो किसी के लिए तायराम हो। तो सभी लोग बढ़िया पोजीशन में हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हाईएस्ट, और जो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इस जॉब की तैयारी करेंगे ही नहीं, ठीक है। मिडिल क्लास वाले ही इस जो है तैयारी करते हैं इसकी। तो 350 रुपये, अगर किसी के पास कोई मतलब दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो 300 रुपये भी पेड कर सकता है, लेकिन दिक्कत हमको शेयर करेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने भूमिका का अर्थ समझ लिया यहाँ पे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मुख्य सेविका की भूमिका के बारे में जानकारी लेते हैं कि भूमिका के बारे में पता हो गया कि भूमिका कुल मिला के जो चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो पहला जो टॉपिक है कि मुख्य सेविका की भूमिका, उनके कार्य, उनकी जिम्मेदारियां, ये सब आपका भूमिका में ही छिपा हुआ है, ठीक है। भूमिका का ही अर्थ ये सब होता है, समझ गए आप लोग। तो अब हम बात करते हैं कि भूमिका, जो मुख्य सेविका की जो भूमिका होती है उसकी जानकारी कुछ हम लोग विवरण में ले लेते हैं, कुछ मतलब बढ़िया से पढ़ के हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए, बस सुनना है, आराम से हेडफोन लगाइए, सुनिए, पीडीएफ लीजिए, उसको एक बार रिवीजन करिए, 2 बार रिवीजन करिए, ठीक है। मुख्य सेविका लक्ष्यों के प्रति दर्शन और निगरानी और प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि मुख्य सेविका लक्ष्यों के प्रति, यानी कि जो उनके टारगेट हैं, ठीक है, उनके प्रदर्शन, यानी कि जो मुख्य सेविका के जो टारगेट हैं, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस की निगरानी, उनकी प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, ठीक है, की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आशा है कि आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार बताता हूं। देखिए, मुख्य सेविका लक्ष्यों के प्रति, जो टारगेट हैं उनके प्रति, ठीक है, प्रदर्शन की निगरानी, ठीक है, उनके जो लक्ष्य हैं उनके प्रति उनके जो प्रदर्शन हैं उनकी निगरानी, यानी कि उनकी देखभाल,
और उनकी प्राथमिकता वाली जो योजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा पर क्या कर रही हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उनकी और वो सब पूरा अपना क्या कर रही हैं, ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मैं यहाँ ये विषय पढ़ाते हुए कहीं कहीं जो है अपनी लोकल भाषा का भी उपयोग करूंगा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको मैं एक साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, किताबी भाषा से हटके, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आता है कस्बे और शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में, यानी कि जो लोग कस्बों में रहते हैं, ठीक है, बड़े जो कस्बे होते हैं, और शहरों में रहने जो लोग कस्बे हो गए, शहरों में जो शहर होते हैं उसमें नगर पालिकाएँ भी आती हैं। ठीक है, नगर पालिकाएँ भी आती हैं, नगर भी आते हैं, उनको ही शहर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली तो बात आप लोग यहाँ ये समझ गए होंगे कि मुख्य सेविका लक्ष्यों के प्रति निगरानी और प्राथमिकता वाली योजनाएं जो आ रही हैं उनकी समीक्षा करने पर अपना ध्यान क्या कर रही हैं, केंद्रित कर रही हैं। कस्बे और शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कुछ अलग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यहाँ पे बात समझिए, ठीक है, ये क्या है, आपको जब इनकी भूमिका इनकी जब आप मुख्य सेविका की आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इनकी भूमिका समझने के लिए आपको ये डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, खाली सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लोग शहर में रहते हैं या कस्बे में, बड़े कस्बे हो गए, बड़े शहर हो गए, इनमें जो लोग रहते हैं उनकी तुलना में जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनकी, वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना ज़्यादा करते हैं, वो लोग ज़्यादा मतलब बीमार होते हैं या उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मुख्य सेविका को चाहिए कि वे समस्याओं की पहचान करें। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे जब अब मान लिया कस्बे हो गए, शहर हो गए, उनकी तुलना में जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग क्या होता है कि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना ज़्यादा करते हैं। अब मुख्य सेविका का कार्य ये है, उनकी भूमिका ये है कि देखिए, कार्य भूमिका कुल मिला के सेम एकदम आप समझ लीजिए कि जो है वर्ड आप इनका कार्य जो हो जाता है ये या भूमिका या कार्य। ठीक है, लेकिन ये सब बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अब मैं सिर्फ टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो गांव में लोग ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मुख्य सेविका क्या करेंगी, उनको चाहिए, यानी कि उनको ये करना चाहिए कि उन समस्याओं की पहचान करें और इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। ये है आपका। अब आप चाहें इसको मुख्य सेविका का एक ये कार्य भी हो गया, उनकी एक जिम्मेदारी भी हो गई कि भाई देखिए, आपकी ये जिम्मेवारी है कि गांव में कोई भी जो व्यक्ति है, शहर हो गया, गांव में हो गया, हालांकि शहरों में लोग कम, क्योंकि शहरों में लोग साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान करते हैं। सुबह उठ के अपना पूजा पाठ किया, ठीक है, घर साफ किया, ठीक है, बढ़िया से नाश्ता बनाया, खाया, ठीक है, कोई गंदगी का माहौल वहाँ पे बहुत कम रहता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि घर के बगल में ही नाली बह रही है, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे हैं जो जिनके गार्जियन इतना जागरूक नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, कोई बच्चे हैं उठा के मिट्टी में खाना खा रहे हैं, मिट्टी में खाना गिर गया, ठीक है, उसी को उठा के खा लिए, कीटाणु अंदर चले गए, तब क्या होगा, तब यही होगा ना कि वो ज़्यादा लोग कुपोषित, तो वो ज़्यादा लोग भी, जो लोग ऐसे कंडीशन में मतलब ग्रामीण स्थिति के लोग रहते हैं, कुछ लोग बढ़िया रहते हैं, लेकिन जो लोग जो ऐसे होते हैं जो बेचारे गरीब टाइप के होते हैं, जो जिनके घर कच्चे बने हुए हैं, उनको ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। बगल में ही नाली बह रही है, पहले तो क्या होता था कि घर बने हुए हैं, नल लगा हुआ है, नल के बगल में ही एक गड्ढा खोद लिया, उसमें उस नल का पानी जा रहा है, उसमें कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ कंडीशन, कुछ गाँव आज आपको ऐसे भी पिछड़े देखने को मिलेंगे जहाँ पे आज भी ऐसी कंडीशन है, घरों में गंदगी है, ठीक है, घरों में ही सब कुछ, बच्चे क्या करते हैं, घरों में आपने गांव में देखा होगा कि बच्चे जो पोटी करते हैं तो घर में ही कर लेते हैं, ठीक है, जब तक माताएं बहनें उनको साफ करती हैं तब तक तमाम मक्खियाँ आके उन पर बैठ जाती हैं, वो मक्खियाँ उठ के हमारे खाने पे बैठती हैं, वही खाना लोग खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। यही सब कारण है। बहुत लंबी कथा है, ठीक है, बहुत लंबी कथा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में सब कुछ बता दूंगा, परेशान नहीं होना। यहाँ से पढ़ोगे तो एकदम सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो मुख्य सेविका क्या करेंगी, इन लोगों को जागरूक करेंगी, उनकी पहचान करेंगी, कौन बीमार है उनको सब बताएंगे कि आपको ऐसे रहना है, आपको समय समय पर कौन कौन से टीका चाहिए, ठीक है, कौन कौन से आपको दवाई, कौन कौन सा आपको कैसे स्वास्थ्य, हर चीज़ का, साफ सफाई का, हर चीज़ के बारे में उनको जागरूक करवाएंगी, उनको बताएंगी, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगी, ठीक है, समझ गए। अगली ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
मुख्य सेविका पद के काम, ठीक है, देखिए मुख्य सेविका पद के जो काम होते हैं दैनिक दिनचर्या और जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं, ठीक है। इनके काम क्या हैं, इनके पद के जो काम है क्या हैं, दैनिक दिनचर्या और जिम्मेदारियां प्रदान करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप महीने में ड्यूटी में, मतलब महीने भर आपकी ड्यूटी रही, ठीक है, मतलब आपको सैलरी तो मंथ टू मंथ रहती है, एक महीना हो गया दूसरा महीना स्टार्ट हो गया तब आपकी सैलरी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप गए महीने भर जो है वहाँ पे ऑफिस में रहे, आराम से इधर उधर बातें किया, ठीक है। वहाँ पे बहुत सी महिलाएं होंगी मुख्य सेविका वाली, आंगनवाड़ी भी होंगी, ठीक है, आपकी आंगनवाड़ियों से बड़ी पोस्ट है, ठीक है, आंगनवाड़ी आपके अंडर में रह के काम करेंगी। वहाँ पे जाके आप कब सड़ाकी किया आपने, ठीक है, अब फिर पता लगा कि चलो भाई आज थोड़ा गांव में घूम लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, कौन कैसा क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उनको दिनचर्या यानी कि दैनिक दिनचर्या माने यानी कि रोज उनको ये जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी, ठीक है। प्राथमिक जिम्मेदारियों में क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों का प्रदर्शन शामिल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो जो ये जिम्मेदारियां हैं ना, इनमें क्या है, क्षेत्र की गतिविधियां, क्षेत्र में जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उनमें क्या शामिल है, स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखवाना है, ग्रामीण में, शहरों में, हर जगह पे जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, एक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलानी ही चाहिए, ये कर्तव्य बन गया है, कानूनन है, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। उसकी ये भी गतिविधियों का जो है प्रदर्शन शामिल हो सकता है, आपको ये वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य, उनका स्वच्छता, उनकी शिक्षा, हर बारे में आपको क्या करना पड़ेगा। आप एक सरकारी नौकर हैं, आप समाज की सेवा के लिए भर्ती हो रहे हैं, आपको ये सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसी को बढ़ा चढ़ा के पूरा PDF भर दिए, लेकिन समझाना तो है ना, उसको पढ़ के भाग गए, क्या बच्चे को समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक गतिविधि जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको गतिविधियां बताई हैं कि आपको ये करनी है, उसमें से एक एग्जाम्पल ये है कि एक गतिविधि जैसे बच्चे की देखभाल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल में हैं तो आपको वहाँ पे बच्चे को उठाना बिठाना है या कुछ करना है, उसका मुंह धुलना हाथ धुलना, ये नहीं करना है। उसकी देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छता मैंने पहले ही बताया था, जब से ये वैकेंसी आ रही है ना तब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको स्वच्छता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि बच्चों की देखभाल, जैसे क्या कोई बच्चा कुपोषित हो रहा है, ठीक है, या कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है और आपको जानकारी है लेकिन फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। माता पिता, बच्चा 6 साल का हुआ, उसको गांव में क्या होता है, गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो क्या करते हैं, चलो भैया हंसिया उठाओ, खुरपी उठाओ, गन्ना छोल के आते हैं, जानवर के लिए चारा लेके आते हैं, काम में उसको बच्चे को लगा दिया बचपन से ही। अगर आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है तो माँ बाप को जाके जागरूक करना है कि आप भी, आपके बच्चे की पढ़ने की उम्र है, ठीक है, उसको पढ़ाइए, ठीक है। वो बीमार हो रहा है तो फिर भी उसको क्या करना है, दवा पानी जो भी आपके अंडर में जो बातें हैं उसको सहयोग करना है, ठीक है। आयोग को, जो आपका आयोग है, एक रजिस्टर वगैरह जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे उन बच्चों का नाम नोट करना है, देना है, यही सब काम रहेगा, ठीक है। स्वच्छता को बढ़ावा देना है, ठीक है। संचारी रोगों की जांच करना है, किस बच्चे के अंदर कौन सा रोग है, किस व्यक्ति के अंदर, पूरा बच्चे की बात भी हो रही है, व्यक्तियों की बात हो रही है, व्यक्ति, माताएं, गर्भवती महिलाएं, प्रसव वाली महिलाएं, शिशु, नवजात शिशु, ठीक है, A to Z मानव यानी कि समाज सेवा, इसीलिए समाज शास्त्र मांग रखा है, ठीक है। समाज सेवा आप लोग समझते हैं ना, ये सब काम करना है, ठीक है। इनकी जांच करना है, आंकड़े एकत्र करना है, पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि आपको जो भी वहाँ पे फाइल्स वगैरह मिलेंगे उसमें सब मेंशन करना है, रिकॉर्ड बना के रखना है, स्वास्थ्य देखभाल रेफरल प्रदान करना है, समझ गए। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो मैं पहले आपको सब ऑलरेडी समझा चुका होता हूँ, तब बाद में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब ये चाहे आप ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये एक भूमिका भी हो गई, एक कार्य भी हो गया, एक जिम्मेवारी भी हो गई, ठीक है। लेकिन किताबी भाषाएं कुछ और होती हैं, आप लोग किताबी भाषाओं के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत लंबे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मुख्य सेविका पर संस्थागत और क्षेत्रीय दोनों जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। क्या होता है,
अब आप ये देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे, आप लोग मेच्योर हो, आप ये मत समझिएगा कि पहले हमको इनकी सेवाएं बताई जाएं, उसके बाद में हमको इनकी जिम्मेदारियां बताई जाएं, उनके बाद में हमको इनके कर्तव्य बताए जाएं, उनके बाद हमको क्या बताया जाए कि हमारा काम क्या है। ये नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप लोग कर ले जाओगे, ऐसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ये इनमें जिम्मेदारियाँ भी हैं, कार्य भी हैं, भूमिका भी है। ठीक है, मैंने आपको भूमिका का शुरुआत में जो अर्थ बताया है, जिम्मेदारी, कर्तव्य, परिचय, सब कुछ है ना। आप अपना परिचय देंगे कि मेरा ये वर्क है, मेरा ये काम है, मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा पता है, मुख्य सेविका पर संस्थागत और क्षेत्र दोनों जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, मुख्य सेविका पर संस्थागत यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, और क्षेत्रीय, ठीक है, यानी कि एरिया वाइज दोनों जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, यानी कि बाल पुष्टाहार या महिला विकास आयोग, ठीक है, महिला बाल विकास आयोग, ये संस्थागत हो गए आपके। क्षेत्र यानी कि कोई आपको मतलब एक क्षेत्र मिल गया कि आपको यहाँ पे काम करना है, दोनों आपकी जिम्मेवारियाँ हैं। आप दोनों जगह पे इन क्षेत्र में आप जाएंगे, लोगों की समस्याओं को पहचानेंगे, ठीक है, उनका रिकॉर्ड बनाएंगे, उनका एक मतलब एक फाइल आप बनाएंगे, तैयार करेंगे, वो आपको संस्था में आपको पेश करनी है। उसी के आधार पे तो गवर्नमेंट को पता होगा कि हमारे देश में कितने कुपोषित, कितने स्वास्थ्य, कितने लिंगानुपात, कितना क्या है, ये इसी से पता होगा ना। सब आप लोग ही करेंगे। ठीक है, उनकी संस्थागत जिम्मेदारियों में उपकेंद्रों में गतिविधियाँ शामिल हैं, जो उपकेंद्र होंगे वहाँ पे, ठीक है, जहाँ से वे काम करते हैं। मैंने बता रखा है ना, जहाँ से आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ये गतिविधियों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब ये आपको लिखा हुआ है ना, बहुत बड़ा हवा लग रहा होगा यार कि बहुत बड़ा हवा है, लेकिन ऐसा बता दूंगा ना कि पानी पानी हो जाएगा सब। ठीक है, हमारी बहनें अगर यहाँ से जुड़ेंगी ना तो समझ लो कि एक बार बस क्लास पूरी देख लो। आप अगर क्लास पे आ गए हो तो पूरी क्लास देख लो। ठीक है, मुख्य सेविका और उनके कार्य, दैनिक कार्य। ठीक है, देखिए मैंने हेडिंग तो बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एक चीज़ से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन हेडिंग लोगों की एक वो होती है कि सर हेडिंग पहले कार्य, फिर कुल मिला के सब वही है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। मुख्य सेविका की भूमिका और उनके दैनिक कार्य। ठीक है, अब देखिए मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उतने में ही सब कुछ समझ गए होंगे, भूमिका, जिम्मेदारियां सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है मैं इनको एक थोड़ा पॉइंट वाइज बता देता हूँ। इनको मैं जो है पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूँगा। ठीक है, पूरा इनको मैं खोल के नहीं बताऊँगा, केवल ऐसे ही टॉपिक पॉइंट वाइज मैंने लिखा है वह मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, पर्यवेक्षी जिम्मेदारियाँ। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो लोग मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, जो आंगनवाड़ी वगैरह हो गई या जो भी स्वास्थ्य के कार्य में रत है, उनको क्या करना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, ये सब बातों को उनको बताना है। बैठकों का आयोजन यानी कि मीटिंग्स वगैरह का आयोजन करना, संचालन करना। क्षेत्र यात्रा की अधिकता और रिपोर्टिंग, मतलब क्षेत्र में आपको अधिक रूप से क्या करना है, यात्राएं करनी है, उनको देखना भरना है और उनकी रिपोर्टिंग ऑफिस में करना है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यानी कि आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, ठीक है, आपको करने हैं। ये कार्यक्रम कैसे करने हैं, आपने देखा होगा कभी कभी नाटकों के माध्यम से आपको जो है रोगों के बारे में, उनके बचाव के बारे में नाटकों के माध्यम से बताया जाता है। ऐसे भी आपको कार्य करने पड़ सकते हैं। कोई कार्यक्रम आप चाहे कोई मीटिंग के माध्यम से आप उनको बता रहे हैं, लेकिन आपको बताना है। एक बार मैं पढ़ रहा था क्लास 5 में प्राइमरी स्कूल में, तब क्या हुआ था, महिलाएं आई थी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वगैरह जो भी ये बाल पोषाहार की होती हैं या बाल विकास की होती हैं, ये सब आई थी। उन्होंने पोलियो पे एक पता है एक नाटक किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया नाटक था। ठीक है, उस नाटक के माध्यम से क्या हुआ था, उन लोगों ने पोलियो को देश से जो है विदा करने का, उन पोलियो मुक्त देश बनाने का एक मतलब नाटक बहुत बढ़िया किया था, जिससे उन लोगों ने लोगों को जागरूक किया था कि हमको देश से पोलियो कैसे भगानी है। ठीक है, ऐसे भी कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शिक्षा, संचारी रोगों का नियंत्रण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और गर्भावस्था की चिकित्सा। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं, स्कूल स्वास्थ्य, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ये सब आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये सब देखना है। सामाजिक स्वास्थ्य जिम्मेदारियाँ, प्रशासन जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण की स्वच्छता, रिकॉर्ड कायम रखना और क्षेत्र स्तर से सेवाएँ,
ठीक है। उसके बाद में आपका क्लिनिक में देखभाल, जहाँ पे आपकी जिस आपकी क्लिनिक में या आपका चिकित्सा जो होते हैं गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उप केंद्र होते हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। उनकी देखभाल करना, समुदाय में देखभाल करना, पोषण आहार की सेवाएं, प्रतिरक्षा समय समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपा गया या अन्य कोई कर्तव्य, ठीक है, ये सब आपको करना रहना है। ठीक है, ये आप लोग जो है, चलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख के डरे ना। ठीक है, किसी समुदाय में लक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल, वही चीज़ है सब, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, संबंधित मुद्दे, देखभाल, सलाह देना, प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये सब आपको करना है। और हाँ, ये आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप लोग सब पढ़ लीजिए, सब वही बातें हैं। परिवारों में घरेलू हिंसाएं जैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इन सबको आप लोग पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ये मैं आपको सब ऑलरेडी बढ़िया से बता चुका हूँ। ये आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं, इसको रोक रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप सब कर सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी आपकी जो है बहुत अभिलाषा है कि जो है आखिर मुख्य सेविकाएँ क्या करेंगी। देखिए, ये जो क्या है, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, ये एक खबर है। ठीक है, ये खबर मैंने इसलिए हम लेके आए हैं कि ताकि आप लोग जो है, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें, आपको लगे कि हाँ यही वर्क है वास्तव में। क्योंकि जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो केवल एक किताबी भाषा में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये एक है रिपोर्ट। ठीक है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में जिम्मेदारियां निभाएंगी मुख्य सेविकाएं। देखिए, ये जागरण संवाददाता मऊ की ये खबर है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालन व विभागीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन ने कमर कस ली है। इनके संचालन में अब मुख्य सेविकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है भाई इसमें। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मासिक रिपोर्ट लेकर इसकी गहन समीक्षा करने के बाद अपनी कार्यव्रत सीडीपीओ को सौंपेंगी। ठीक है, ये आपकी अधिकारी होंगी। पूरे कार्यव्रत का गहन अध्ययन करने के बाद सीडीपीओ अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपेंगी। आप लोग सीडीपीओ को सौंपेंगे और ये क्या करेंगी, जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हर माह रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कार्रवाई यहाँ पे क्या होने वाली है, किस पे होने वाली है। कंफ्यूज मत होना, सब बताऊंगा। ठीक है, मतलब आप लोग जो है एक अपना जो है मासिक रिपोर्ट बनाओगे। मासिक रिपोर्ट बना के सीडीपीओ को सौंपोगी। सीडीपीओ अपनी रिपोर्ट जो है जिला कार्यालय अधिकारी को सौंपेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी हर माह रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा। आप जिसकी रिपोर्ट बनाओगे, अगर वो कार्यक्रम काम वगैरह सही नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है, शासन ने इस फरमान के बाद अब बाल विकास पुष्टा आहार व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, जिले में यानी कि खबर है मऊ की। ठीक है, तो मऊ जिले में 2587 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 2213 आंगनबाड़ी व 374 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 2340 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आप लोग इसको लिखना नहीं है ना, इसको रटना है। ये केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश मऊ जिले की खबर है, जहाँ पे जो है अधिकारियों ने आपके काम को जो है पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से 2340 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 2213 सहायिका तैनात हैं। इन सबकी निगरानी करने के लिए लगभग 44 मुख्य सेविकाओं की तैनाती की गई है। अब बात समझिए, अब आपको आंगनबाड़ी और सहायिका इनकी रिपोर्ट जब आप दोगे, आपके अंडर में ये काम करेंगी। जब आप इनकी रिपोर्ट दोगे तब इनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर ये सही काम नहीं कर रही हैं। जिससे क्या होगा कि बाल पुष्टा आहार आयोग जो है वो उसमें पूरी तरह से वो दुरुस्त हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई अब जो है घपला नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है।
तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि अभी थोड़ा थोड़ा आपको अपना कार्य समझ में आ रहा होगा, उससे ऊपर भी आपको अपना कार्य समझ में आ गया होगा। मतलब ये नहीं है कि आप राजा हो, आप अधिकारी हो, तो जैसे कोई मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र का सब इंस्पेक्टर है, उसके अंडर में कुछ सिपाही हैं, ठीक है, तो अब वो जैसी सिपाहियों की रिपोर्ट आगे देगा उसी हिसाब से उनका रिकॉर्ड आगे कायम रहेगा। अगर वो गलत होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सब इंस्पेक्टर का काम ये है कि आप केवल जाके वहाँ पे बैठो सिपाहियों से काम करवाओ, आपको भी काम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कार्य ऊपर आपको मैंने बताए हैं वो कार्य आपको करने हैं, उसके साथ साथ इन लोगों से काम करवाना है, इनकी रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पे करीब यहाँ, हाँ, तो इतने मतलब जो केंद्र हैं इन पर 44 मुख्य सेविकाएँ तैनात होंगी। इसके बावजूद विभागीय योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इसको देखते हुए सेक्टर बैठक को शासन ने सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिया है और जो है मुख्य सेवकाओं की वैकेंसी अब हर जिले में निकाली जाएंगी, यानी कि निकल चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 40 से 65 केंद्रों पर तैनात है मुख्य 40 से 65 केंद्रों पर तैनात होगी एक मुख्य सेविका, यानी कि 40 से 65 केंद्र होंगे, उप केंद्र वगैरह, वहाँ पे क्या होगा कि एक मुख्य सेविका तैनात की जाएगी। ग्राम स्तर पर 20 से 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलाकर एक सेक्टर का गठन किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यों के अनुश्रवण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं नियमित क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से सरकार सेक्टर की बैठक करवा रही है, ठीक है। अभी ये सब कार्य पेंडिंग में ही चल रहा है। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक रिपोर्ट लेंगी। कौन? मुख्य सेविकाएं। विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी लेंगी। सेक्टर बैठक का उद्देश्य जागरूकता एवं कौशल में वृद्धि करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है, ठीक है। सभी आंगनबाड़ी क्या करना है, सभी आंगनबाड़ी व सहायिका की रखेंगी जानकारी, यानी कि जो मुख्य सेविका होंगी वो सभी आंगनबाड़ी और सहायकों की क्या रखेंगी, जानकारी रखेंगी। भाई कौन कहाँ पे काम कर रहा है। मुख्य सेविका अपने सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मोबाइल नंबर, सर्वे क्षेत्र, घरों की संख्या, जनसंख्या श्रेणीवार, लाभार्थी 6 माह व 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्षों की बच्चों की संख्या, गर्भवती महिलाओं की संख्या, धात्री महिलाओं की संख्या, ये जानकारी रखेंगी, ठीक है। और अब क्या है, सभी मुख्य सेविकाओं को शासन के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही विकास खंड वार बैठक करके सभी को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद सभी मुख्य सेविकाएं इसका क्रियान्वयन करना शुरू कर देंगी, यानी कि जब इसका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो इनका जो है काम इनके आधार पर होना शुरू हो जाएगा। ये जानकारी दी है अजीत कुमार सिंह ने, जिला कार्यक्रम अधिकारी मऊ से, ठीक है। तब अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या काम करना है, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। इसमें इतना आपको घबराने की टेंशन नहीं है, ना कुछ करने की। आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या काम करना है, कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन आपके अंडर में काम करेगा, आपकी पोस्ट क्या है। आप मतलब एक आप अंदर से फील होगा कि मेरे अंडर में कोई काम करने वाला है, ठीक है। तो भैया मतलब देखिए, बस यहाँ पे टॉपिक ये हो जाता है ख़त्म। 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जुड़े रहो। 350 की PDF है, आपको क्लास PDF एक साथ मिल जाया करेगी, ठीक है। क्लास तो आपको फ्री कास्ट ही मिल जाएगी, ठीक है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और कोई अगर गलतियाँ हों तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और ये PDF सिर्फ पैड वालों को ही मिलेगी, ठीक है। जो भी क्लास होगी उसकी PDF सिर्फ पैड वालों को मिलेगी 350 रुपये में। 159 रुपये की क्यूज चल रही है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर बता दिया है 93 05 64 61 49, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्लास ख़त्म। मिलेंगे कल क्लास में, जो आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे, ठीक है।